और इसी बीच एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा मैम भी जुड़ गई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। Good morning, Harsh. Thanks for having me here. सेम है मैम। मैम सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि फेड के फैसले को लेकर लगातार मैम निगाहें जो हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को फैसला आएगा यहाँ पे फेड कट को लेके। अब जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मैम वेट एंड वॉच की नीति साफ तौर पे अपना रहे हैं, और हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी 1 महीने के लो पर हैं। तो आपका क्या मानना है, यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल सकती है आगे के लिए, और उसका असर किस तरीके से यहाँ पे कमोडिटी बाजार पे हो सकता है यहाँ पे बुलियन हर्ष मार्केट में? देखें तो ऑलरेडी काफी हद तक ये प्राइस इन भी है। जहां ये एक्सपेक्टेशंस पहले 33% हो गई थी, ये एक्सपेक्टेशंस अब दोबारा से बढ़ के ऑलमोस्ट 80 to 85% हो गई है। अगर हम यूएस का इकोनॉमिक डेटा देखें तो काफी मिक्स रहा है, काफी मिक्स सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं। रिटेल सेल्स के डेटा ने काफी हद तक डिसअपॉइंट किया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक कम हुआ है। बट वहीं अगर हम देखें तो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा काफी पॉजिटिव रहा है। इनिशियल क्लेम्स में भी हमने डिक्लाइन आते हुए देखा। और वहीं अगर हम एडीपी का, अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज का डेटा देखते हैं तो वहां जॉब कट्स हो रहे हैं। सो मिक्स सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं। वहीं अगर हम पीपीआई का डेटा देखते हैं तो इन्फ्लेशन काफी हद तक स्टेबल है। सो इससे जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हद तक बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो की इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केविन हिसेट, वो अब फ्रंट रनर बन गए हैं इन द लीड टू बी द नेक्स्ट फेड चेयर। वो काफी डविश रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि रेट्स कम होने चाहिए, और इससे ये एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जा रही है कि अगले साल भी फेड की पॉलिसी जो है वो काफी डविश रह सकती है। यही एक्सपेक्टेशंस हैं जो गोल्ड को काफी हद तक ड्राइव कर रही हैं। इवन दो रशिया एंड यूक्रेन आर मूविंग टुवर्ड्स अ पोटेंशियल रेजोल्यूशन, बट वहीं अगर हम देखें तो उनकी बॉर्डर को लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट जेलेंस्की में दोबारा से एक मीटिंग होने वाली है, जहां वो जो उन्होंने पीस डील को ड्राफ्ट किया था उस पर कुछ दोबारा से वर्किंग करेंगे। एंड अभी रशिया का काफी हद तक अपर हैंड बना हुआ है इस वॉर में, एंड यूक्रेन माइट हैव टू गिव अप इट्स वन ऑफ इट्स टेरिटरी। सो ये कंटेंशियस इशू है। इस पर भी मुझे लगता है काफी टाइम लगेगा टू रिजॉल्व दिस। जो आज की डेडलाइन थी टू एंड दिस वॉर वो अभी भी पोस्टपोन हो चुकी है। सो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जियो पॉलिटिकल रिस्क अभी भी बने हुए हैं मार्केट में, एंड दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द सेफ हेवन अपील ऑफ गोल्ड। और इसके साथ साथ हर्ष, हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि 100.50 डॉलर इंडेक्स के लिए एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से गिरावट दोबारा से डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। एंड वी आर विटनेसिंग द सेम। डॉलर इंडेक्स 100 मार्क के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है, एंड ये फैक्टर भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड कर। इसके साथ साथ मैं एक और रिकैप भी देना चाहूंगी हर्ष। हमने लास्ट वीक क्लियरली ये बात की थी कि 1,21,700 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है, और इंटरनेशनल मार्केट में जब तक 4,000 पर आउंस का लेवल होल्ड कर रहा है, इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। वहीं हमने सिल्वर में भी क्लियरली मेंटेन किया था कि 1,53,500 जब तक होल्ड है, जब तक $49.5 पर आउंस होल्ड कर रहा है, इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और इस हफ्ते हमने ऑलरेडी काफी गेन्स आते हुए देखे हैं। ये गेन्स, मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिल सकता है, बट ट्रेंड लार्जली फेवर कर रहा है फर्दर अपसाइड को। जी मैम, प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल रही है, तो अभी जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही अपनाई जाए? बिल्कुल हर्ष, अगर देखें तो अभी भी हम ओवरऑल देखें तो ईटीएफ्स में गोल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। और इंडिया में भी देखें तो हमारे जो रीसेंट इंपोर्ट के नंबर्स आए हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वेडिंग सीजन है, वेडिंग सीजन की वजह से काफी डिमांड रहने की उम्मीद है इंडिया में भी। एंड रुपी भी काफी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। रुपी हैज रीच्ड अ न्यू रिकॉर्ड लो ऑफ 89.70 मार्क। और अगर इसी तरीके से 89.7 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि रुपी कैन हेड लोअर टुवर्ड्स 91 लेवल्स एज वेल। सो ये डोमेस्टिक प्राइसेस के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। इवन दो आज यूएस में हॉलिडे है, सो शायद वॉल्यूम्स थोड़ी सी सबड्यूड रहे, बट डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो जिस तरीके से रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, दैट विल बी अ पॉजिटिव टेलविंड फॉर गोल्ड प्राइसेस। जी सुगंधा मैम, आपने जब पूरी विस्तृत जानकारी दे ही दी तो फिर लगे हाँ तो आप यहाँ पे कॉल ट्रेड भी दे दीजिए कि क्या करना चाहिए निवेश को, कौन से लेवल से यहाँ पे खरीदारी या बिकवाली के? सो हर्ष, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस इस हफ्ते ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं, सो थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड के फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड में बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1,26,780। स्टॉप्स रहेंगे 1,25,700 एंड टारगेट्स रहेंगे 1,28,500। ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लेवल्स की भी बात करना चाहूंगी। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में जब तक प्राइसेस 1,26,000 क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को प्रोटेक्टेड है, ये लेवल, तब तक इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और वहीं हायर साइड की बात करें तो 1,29,500 टू 1,30,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है।
अगर ये ब्रेक हो जाता है तो वी कैन इवन सी गोल्ड हेडिंग टुवर्ड्स न्यू हाइज। सो एनवायरमेंट अभी स्लाइटली पॉजिटिव बना हुआ है, बट थोड़ा सा डिप्स पे ही बाइंग की एडवाइस रहेगी। प्राइसेस थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा सकते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो प्राइसेस 4250 के लेवल्स पर तक जा सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड कैन हेड टुवर्ड्स न्यू हाइज एज वेल, बट यस, एक्सपायरी रिलेटेड काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो कॉशियस रहें एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। जी। और यहाँ पर जो है जियो पॉलिटिकल तनाव जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर देखिए सोने और चांदी में एक हल्का सा यहाँ पे दबाव ज़रूर देखने को मिलता है यहाँ पे। सुगंधा मैम, आपसे मेरा सवाल है यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ को लेकर मैम, क्योंकि मैम मैं देख रहा था कि बहुत सारे, क्योंकि लगातार हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, तो एक एवरेज जो था यहाँ पे, अगर गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड ईटीएफ ने जो एक एवरेज लॉस किया है यहाँ पे करीब 6.5% के आसपास का किया है, और इसके सामने जो सिल्वर है वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति दिखाता है यहाँ पे। आपका क्या मानना है मैम, सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ को लेके क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कि मेरा ऐसा मानना है हर्ष कि दोनों में ही बाइंग की जा सकती है, बट यस, एक ही बार में सारी एलोकेशन ना करें, बिकॉज अगले साल भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। काफी लोगों ने 175 180 के लेवल्स पर भी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया सिल्वर में, बिकॉज सिल्वर ईटीएफ्स वर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू द फ्यूचर्स मार्केट। सो ये प्राइसेस भी देखने को मिले और उसके बाद से हमने काफी डिक्लाइन आते हुए देखा। जी। बट इसके अगर हम ओवरऑल सिल्वर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी भी काफी पॉजिटिव है, बिकॉज जिस तरीके से डेफिसिट बना हुआ है, दिस इज अ फिफ्थ ईयर, 150 मिलियन आउंसेस का इस साल भी डेफिसिट एक्सपेक्टेड है। और जिस तरीके से सिल्वर की यूसेज बढ़ रही है, सो सिल्वर विल रिमेन इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, बिकॉज जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में सिल्वर यूज होती है वो रिसाइकिल होकर वापस नहीं आती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी लॉस्ट सिल्वर। सो सप्लाई अभी भी डिमांड को मैचअप नहीं कर पा रही है। और जिस तरीके से शंघाई में इन्वेंट्रीज काफी कम हो गई है, इनफैक्ट सिर्फ 9 वीक्स तक का ही स्टॉक रह गया है, और लंदन के वॉल्स में भी ओनली 16 मंथ्स तक की सिल्वर बची हुई है। सो ये दिखा रहा है कि सप्लाई स्क्वीज काफी हद तक देखने को मिल सकता है, और ये फैक्टर गोल्ड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव, सॉरी, सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। सो गोल्ड में ओवरऑल बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी ईजिंग साइकिल, जियो पॉलिटिकल रिस्क, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक परचेजेस, इस वजह से आउटलुक काफी पॉजिटिव रहेगा। एंड सिल्वर का बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड। सो अभी दोनों में ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि सारी बाइंग एक ही लेवल पर ना करें। आप बेटर है, आपको सिल्वर में अगर 2 से 3 हजार रुपए का हर बार डिक्लाइन देखने को मिले तो आप धीरे धीरे उसको ऐड करें। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप ईटीएफ में बाइंग कर रहे हैं तो बेटर है थोड़ा सा उसको टाइम करते रहें, जब भी डिक्लाइंस मिले आप बाइंग करें। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अगर आपको 10% की करेक्शन मिले तो आप फर्दर और भी ऐड कर सकते हैं सिल्वर में अगले साल के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि 2,15,000 तक के लेवल सिल्वर दिखा सकती है, तो आपको ईटीएफ में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो 4770 पर आउंस तक के लेवल अगले साल देखने को मिल सकते हैं। दैट वुड ट्रांसलेट टू लेवल्स ऑफ अराउंड 1,45,000 to 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन द रुपी डेप्रिसिएशन। सो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही आउटलुक अगले साल के लिए भी पॉजिटिव बना हुआ है। सो जो भी डिक्लाइंस आपको देखने को मिले, जो भी करेक्शंस आए, वो पॉजिटिव रहेंगी एक एक्यूमुलेशन पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है। तो उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट करें। सुगंधा मैम, आज शेयर मार्केट ने अपना नया हाई लगाया, और हम लोग को यहाँ पे दर्शकों के भी सवाल हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि अब गोल्ड अपना नया हाई कब लगाता हुआ दिखेगा? सी मेरा ऐसा मानना है, अगर मैंने अभी भी हर्ष थोड़ी देर पहले भी बात की, अगर 4250 का लेवल ब्रेक हो जाता है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, रशिया यूक्रेन की वॉर अगर सेटल होती हुई नजर नहीं आती है, और फेड अगले साल के लिए भी कोई ऐसी इंडिकेशंस देता है कि काफी डविश स्टैंस मेंटेन करता है, इन दैट सिनेरियो मेरा ऐसा मानना है कि इसी साल भी न्यू हाइज देखने को मिल सकते हैं पॉसिबली। एल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड में न्यू हाइज देखने को मिल सकते हैं। सो 4 से 5 महीने का नजरिया लेके चलें, न्यू हाइज भी देखने को मिलेंगे गोल्ड में। ठीक है, न्यू हाइज भी देखने को मिलेंगे। मैम साथ ही सिल्वर के ऊपर मैम ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगी आपकी? सो सिल्वर में हर्ष अगर देखें तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। जिस तरीके से $49.5 से $50 पर आउंस पे प्राइसेस ने लास्ट फ्राइडे एक अच्छा सपोर्ट लिया, और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आते हुए देखा। इस वीक प्राइसेस ऑलरेडी 4% तक बढ़ चुके हैं, एंड वॉलेटिलिटी काफी हाई है। जिस तरीके से मैंने सप्लाई शॉर्टेजेस की बात की, तो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, एंड इस वजह से हमने सिल्वर मिनी में कॉल आज भी देना प्रेफर करा है। सो सिल्वर मिनी के फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में 1,63,700 के आसपास बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स। स्टॉप्स रहेंगे 1,61,200, एंड हाई साइड पे टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 1,67,000 एंड देन 1,69,000 एज वेल।
ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सिल्वर मनी का। ठीक है मैम, यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। एक हर्ष, सब मैं इसमें कुछ ऐड जी, करना चाहती हूँ। प्लीज मैम कैन प्लीज। आई? या यस प्लीज मैम। तो हर्ष, जैसे कि आपने बात की $50 पर आउंस, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। अभी तक हमने सिल्वर के प्राइसेस को $50 पर आउंस के ऊपर जरूर जाते हुए देखा, एंड वी सॉ अ हाई ऑफ अराउंड $54.45 एज वेल। बट अगर हम मंथली चार्ट्स पर देखते हैं, जिससे ट्रेंड काफी कंफर्मेशन मिलती है, अभी तक भी देखें तो $50 पर आउंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। दिस वाज द हाई ऑफ 1980, 2011 में भी हमने इस लेवल के साथ मार्केट को फ्लर्ट करते हुए देखा। बट अभी तक भी $50 पर आउंस के ऊपर क्लोजिंग मंथली बेसिस पे देखने को नहीं मिली। बट देन जिस तरीके से यूएस मार्केट्स में आज हॉलीडे है और कल भी अर्ली क्लोजिंग है, पॉसिबली इस मंथ हम ये क्लोजिंग आते हुए देख सकते हैं, और इससे ये ट्रेंड में काफी ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी अगले साल के लिए भी और दिसंबर के लिए भी। और इसके बाद जो भी डिप्स देखने को मिलेंगे टुवर्ड्स $45 to $42 पर आउंस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगे सिल्वर पे टू राइड दिस रैली। और अगले साल के लिए आउटलुक हमारा बनता है $74 to $78 तक का पर आउंस तक का लेवल सिल्वर में ओपन हो जाएगा। सो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर $50 पर आउंस के ऊपर इस मंथ में क्लोजिंग हो जाती है तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो जाएगा सिल्वर। मैम सिल्वर का आपने बताया $78 पर ऑन्स के हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लेवल्स देख सकते हैं मैम हम लोग? बिल्कुल हर्ष, 2 लाख से 2,15,000 तक के लेवल्स अगले साल देखने को मिलेंगे। और और मैम अगर ये जी प्लीज मैम। जी सी, मेरा ऐसा मानना है फर्स्ट लेवल्स रहेंगे $62 पर आउंस, और उसके बाद 74 to 78। 74 to 78। और मैम गोल्ड को लेकर क्या नजरिया अगले साल के लिए आपके, कौन से लेवल्स पे जाते दिख सकता है? हर्ष, अगर 4380 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस निकलते हैं तो 4770 तक के लेवल्स अगले साल के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड नेक्स्ट ईयर। इस साल भी सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया, हमने पिछले साल भी ये मेंटेन किया था कि इस साल सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी, और अगले साल के लिए भी हमारा यही मानना है कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी, ये नजरिया मैम का यहाँ पे है। अच्छा, एक जो प्रिडिक्शन यहाँ पे डॉइचे बैंक का आया 2026 के लिए, मैं देख रहा था इनका जो फोरकास्ट है उन्होंने उसको रेज कर दिया अपने टारगेट को। पहले जो था यहाँ पे $4,000 पर ऑन्स था, उसको $4,450 पर ऑन्स की यहाँ पे बात निकल के आ रही है। लेकिन सुगंधा मैम, आप तो आपके टारगेट तो इससे बड़े हैं ना यहाँ पर? बिल्कुल हर्ष, मेरा ऐसा मानना है 4770 चार्ट्स जी पर तो अभी यही दिख रहा है। जी ऑब्वियसली द मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप विल कीप चेंजिंग, और ट्रम्प साहब की पॉलिसीज, अगले साल इलेक्शंस भी है, उसको लेके भी काफी अनसर्टेनिटी रहेगी यूएस में। जी और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी भी कंटिन्यूड है, अगर ये पेस में कुछ चेंज होता है या डॉलर इंडेक्स में हम कुछ तेजी आते हुए देखते हैं, दीज फैक्टर्स वी विल कीप वॉचिंग, और इवॉल्विंग जो भी कंडीशंस होंगी वी विल कीप अपडेटिंग। बट अभी जो इंडिकेशंस निकल के आ रही है, या जो रुपी डेप्रिसिएशन नजर आ रही है, और जो मैक्रो फैक्टर्स अभी बन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये थीम्स अभी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज डी डॉलराइजेशन इज अ बिग थीम। जिस तरीके से लोगों का फिएट करेंसी से कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, यूएस में $37 ट्रिलियन का डेट है, इन्वेस्टर्स आर मूविंग टुवर्ड्स हार्ड एसेट्स, और सेंट्रल बैंक्स भी अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। सो मेरा ऐसा मानना है ये ट्रेंड अभी जल्दी चेंज नहीं होगा। सो ये फैक्टर गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। इन बिटवीन करेक्शंस आएंगी, नॉइस रहेगी, बट यस लार्जर ट्रेंड देखें वो अभी भी पॉजिटिव है। सो ये स्ट्रक्चरल बुल रन कंटिन्यूड रहेगा, पॉसिबली $5,000 पर आउंस भी 2027 तक देखने को मिल सकता है। जी। बट अगले साल के लिए 4770 इज द लेवल दैट वी आर आइंग। तो मैम येन कैरी ट्रेड को आप, क्योंकि अभी तो देखिए अनवाइंडिंग नहीं हुई है, लेकिन आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कंसर्न निकल कर आ सकता है आने वाले दिनों में? सो येन कैरी ट्रेड को लेके देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाते हैं, जापान में जिस तरीके से इन्फ्लेशन वहां बढ़ गई है, जी 3% तक हो चुकी है, सो काफी पॉसिबिलिटी है कि रेट हाइक हो सकता है वहां पे। इससे येन कैरी ट्रेड काफी हद तक अनवाइंड भी हो सकता है, और इससे ग्लोबल लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाएगी, मनी विल मूव बैक टू जापान। इससे शॉर्ट टर्म में जरूर गोल्ड के प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट येन एंड गोल्ड आर लार्जली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और ये जो क्राइसिस वाली सिचुएशन आएगी इसमें गोल्ड को काफी ज्यादा फेवर मिलेगा। हिस्टोरिकली भी देखें तो जब भी ऐसा हुआ है, शॉर्ट टर्म में जरूर गोल्ड में प्रेशर देखने को मिला, बिकॉज मार्जिन कॉल्स आ जाएंगी, लिक्विडिटी काफी हद तक स्क्वीज हो जाएगी। बट जो उसके बाद सिनारियो क्रिएट होगा, इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी ग्लोबल मार्केट्स में, वो गोल्ड के लिए काफी फेवरेबल होगा। सो दिस वुड बी अ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर गोल्ड फॉर जी नेक्स्ट ईयर। ये पॉसिबल नजर आ रहा है कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो सकता है।
so money will move back to Japan, but then that's going to be very positive for gold prices. काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिगर है यहाँ पे, और दुनिया भर के यहाँ पर जो है सबकी नज़र है इसके ऊपर। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो फिर आप यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच जो है कुछ सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी हम लोग ले लेते हैं। एक पीयूष मीना जी का सवाल लेते हैं। सुगंधा मैम, इन्होंने गोल्ड जो है गोल्ड 10 डेक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने कह रहे हैं कि कहाँ परचेज करना चाहिए फॉर बाइंग पर्पस। सो अगर आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो हर्षी इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी गोल्ड 10 में बाइंग की जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहता है। स्टॉप्स रहेंगे 1,25,000 और हाई साइड में टारगेट्स बनेंगे फर्स्ट 1,26,500। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 1,27,700 तक की भी पॉसिबिलिटी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में नजर आ रही है। एक सवाल स्पेशली मैम आपके लिए आया हुआ है अमित जी का, कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोज मंथली अबव और नियरली 54, तो क्या देन इट विल बी अ बुलिश ट्रेंड? यस हर्षी, अगर $50 पर आउंस के ऊपर भी क्लोज हो जाती है तो भी पॉजिटिव रहेगा, बट 54 इज नॉट एन इंपॉर्टेंट लेवल, 54.5 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये काफी पॉजिटिव होगा। सो 54 इज नॉट अ बेंचमार्क लेवल। आप अगर क्लोजली देख रहे हैं चार्ट्स को और लेवल्स को तो $54.5 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी भी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो काफी पॉजिटिव रहेगा सिल्वर के लिए। बिल्कुल। और सो मच अनुज जी, आपका भी, सुगंधा जी आपका भी। सुगंधा मैम, आपकी तरफ से प्लीज डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। हर्ष, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, किसी भी रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ले। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का, मैम का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट